चारों तरफ शहनाइयों की गूंज माहौल को एक तरंग में डुबो रही थी। थोड़ी देर पहले यही शहनाई मंगल गीत बजा रही थी और जब दुल्हन विदा हो रही थी उनका भी सुर बदल चुका था। अब उनसे विरह की धुन गूंज रही थी। कार के एक कोने में सिमटी सी दुल्हन अपने पिया के संग अपनी नई जिंदगी के सफ़र पर निकल ससुराल जा रही थी। पीछे से कहीं रिकॉर्ड पे गाना बजता सा सुनाई दे रहा था। बाबुल की दुआ लेती जा, तुमको सुखी संसार मिले। अभी अभी कपिल और कृतिका का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। वैसे तो दोनों बहुत पढ़े लिखे और नौकरी पैसा युवा अपनी अपनी कंपनी में बहुत बड़े बड़े ओहदों पर थे, पर इस वक्त दोनों एक दूसरे से अनजान बने अपनी अपनी कार की खिड़की से बाहर के ध्वस्त होते अंधेरे को देख रहे थे। दोनों का उनके परिवार वालों की आपसी रजामंदी से हिंदू धर्म के रस्मों रिवाज से संपन्न हुआ था। कृतिका आम जीवन में एक बहुत ही वाचाल, आधुनिक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण युवती थी, पर आज लाल जोड़े में लिपटी हुई एक गुमसुम गुड़िया सी लगती थी, जो एक हाथ से अपने सर के पल्लू को पकड़े बाहर छूटते अपने जीवन की यादों को अपनी आंसू वाली हिचकी से भिगो कर धोने की असफल कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे कार कपिल के घर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उजाला अंधेरे को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। घर पहुंचते हुए चलते चलते उजाला फैल चुका था। कपिल के घर की कुछ औरतें उन दोनों की आरती उतारने के लिए दरवाजे पे तैयार खड़ी थी। प्रारंभिक रिवाजों से निजात पा कपिल सीधा अपने बिस्तर पर आ गिर और नींद के आगोश में खो गया, पर बेचारी दुल्हन को तो अभी और रस्मों रिवाज की सजा टाँकनी थी। दोपहर ढले कपिल उठा तो कुछ तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसने सोचा क्यों ना बाहर जाकर थोड़ा मन को बहला जाए। ऐसा सोच वो अपनी कार में सवार शहर के मॉल में आ गया। वहाँ पर इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र एक बड़े से ब्यूटी पार्लर पर पड़ी। अपनी थकान को मिटाने और आने वाली रात के लिए तरोताज़ा होने के ख्याल से वो उसमें फेशियल कराने के इरादे से घुस गया। आज से पहले वो कभी इतने महंगे पार्लर में ना आया था। अधिकतर बाल कटाने के लिए वह पास की किसी नाई की दुकान से ही काम चला लेता था। अंदर का नज़ारा बड़ा अजीब सा था। जिन्होंने बाहर हम सुंदर सजीली जवान खूबसूरत औरतें स्त्रियां देखते हैं, वहाँ पर वही औरतें अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा लेप लगाए भूतनी बनी बैठी थी। कुछ बालों में छल्ले से बांधे जोड़ कर की नानी लगती थी। कुछ अधेड़ मोटी भज्जी सी औरतें अपने हाथों और पैरों पे सुंदर सुंदर नाजुक कन्याओं से मैनिक्योर और पेडिक्योर करा रही थी। एक सुंदर सी लड़की ने अजीब सी निगाहों से उसे निहारा कि वो शर्मा सा गया। लड़की ने पूछा, तुम्हें क्या करवाना है? बाल तो मर्दों का हम काटते नहीं। कपिल डरता सा हुआ धीरे से बोला, मेरी आज शादी हुई है तो थोड़ा थकान कम करने और ताज़ा लगने के लिए फेशियल करवाना है।
लड़की यह सुनकर जोश और शरारत में चिल्लाई, तो आज तुम्हारा सुहाग रात है। लड़की की आवाज़ सुन वहाँ बैठी थकी बेचार अधेड़ औरत, जो अपने ढलते हुस्न की रिपेयर और ओवर हॉलिंग करवाने के लिए आई थी, ताकि अपने मिडिल एज क्राइसिस वाले हस्बैंड की नकल कस के पकड़ सके, ऐसे चौकी जैसे किसी मुर्गियों दवेरे में कोई मोर घुस गया हो। और कपिल को शरारती मुस्कुराहट से घूरने लगी। उनकी काती नज़रों से बचता हुआ कपिल लड़की के साथ चुपचाप नीची नज़रों से चलता हुआ एक कमरे में चला गया, जहां लड़की ने उसे एक बड़ी आरामदायक कुर्सी पर बैठा दिया। वहां से निपट जब कपिल बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। वो उसे काफ़ी फ्रेश महसूस हो रहा था और चेहरा भी ताजगी और रौनक से भरपूर लग रहा था। घर आने पे सब उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगे, पर किसी की कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। एक पल एक युग की तरह बीतते बिताते वो घड़ी भी आ गई, जिनका इंतज़ार हर किसी नवयुवा जोड़े का सबसे बड़ा सपना होता है। रात का 10 बज चुका था और घर वाले और रिश्तेदार उन दोनों को घर के ऊपर वाले कमरे में अकेले छोड़ सब नीचे आ चुके थे। कपिल जब कमरे में घुसा तो कमरे का माहौल ही अलग था। कान्हा रोज उस कमरे में बिस्तर बेतरतीबी से फैला होता था, पर आज नए डबल बेड पे नई दुल्हन चादर पे गुलाबों के फूलों की चादर सी बिछी हुई थी, जो कमरे में खुशबू के साथ मदहोशी भी फैला रही थी। कपिल ने सोचा कि जैसे पिक्चरों में दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी सर पे झुकाए पिया का इंतज़ार करती है, वैसे ही कृतिका भी बिस्तर पे बैठी होगी, पर वहाँ तो कोई नहीं था। उसका दिल धक से बैठ गया और सारे सपने एक ही झटके में रेत के महल की तरह जा गिरे। अभी वह अपने को संभाल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और कृतिका उसमें से बाहर निकली। उसका यह रूप देखकर उसके जोश और होश दोनों गायब हो गए। कृतिका एक गुलाबी रंग के गाउन में अपने बालों को तौलिए से झटकारती हुई बाहर आ गई थी। उसने कपिल को देखा और मुस्कुराकर कहा और मस्त शौक अदा में बोली, अरे मुझे अकेले छोड़ कहाँ भाग गए? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सोचा था कि दोपहर में थोड़ी तुमसे बातचीत हो जाती, पर तुम्हारी रिश्तेदार तो ऐसे जकड़ के बैठ गई थी कि मैं इस धरती से कहीं उड़ ना जाऊं। तुम्हारा चेहरा बड़ा चमक रहा है, लगता कहीं फेशियल तो करा के नहीं आ रहे हो। और ऐसा कह उसने कपिल पे एक कातिल मुस्कुराहट का तीर छोड़ दिया। कपिल, जिसके सामने उसके ऑफिस की लड़कियां बात करते वक्त नज़र झुका लेती थी, वही आज उसकी दुल्हन अपनी रात उसे नज़रें लड़ा रही थी। कपिल ने अपनी हिम्मत समेट कृतिका से उसका हालचाल पूछा। उसने बड़े शौक और चंचल अदा में अपने बाल संभालते हुए अपने साथ हुए दिन भर के नाटक का विवरण दिया। अपने बालों को पोनी पे टेल पर रूप दे और अपने ऊपर इत्र का छिड़काव कर वो उसके पास आकर बोली, क्या तुम्हें सोना नहीं है जो ये दुल्हन वाला कुर्ते पजामे में घूम रहे हो? जाओ तुम भी कोई नाइट ड्रेस पहन लो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही लाकर बाथरूम में रख दी है।
कृतिका की यह बात सुनकर कपिल का जोश ठंडा पड़ने लगा। कपिल सोचने लगा क्या क्या सपने सजाए थे कि एक दुल्हन होगी जो लाल जोड़े में सिमटी सी घूंघट और मेरा इंतज़ार कर रही होगी और मैं जाकर उसे धीरे से झुकाऊंगा तो वो शर्मा के पीछे सिमट जाएगी। उसके कंगन की खनक उसे मदहोश करेगी और वो उसका सरमाए पे एक शेर उसे पेश खिदमत करेगा। और इतने दिन से सिर्फ इस दिन के लिए वो कई शेर रट के बैठा हुआ था। उसने सोचा था कि लड़की अरेंज मैरिज कर रही है तो सुहागरात भी ट्रेडिशनल होगी, पर लगता है नियति को शायद उसके सपनों से ही बेर था। बड़े बूझे मन से कपिल बाथरूम में अपने कपड़े बदलने चला गया। जब लौट के आया तो कृतिका सजे सवेरे बिस्तर पे आंखें मूची सी लेटी थी। कृतिका को ऐसे लेट देखकर कपिल के दिल पे छुरी सी चल गई। उसे लगा जैसे उसके अरमान की अर्थी सजी हुई रखी है। थके कदमों से वो आकर बिस्तर पे लेट गया। थोड़ी देर बाद कंगन खनकने की आवाज़ आई कि कृतिका ने उसकी तरफ अपने मुंह करते हुए कहा, जानते हो आजकल ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया है जहां मुझे अगले महीने सिंगापुर जाना होगा। सब लोग को पता है मेरी शादी होने वाली है, फिर भी नहीं पसीजे मेरे 2 प्रोग्राम नौकरी छोड़ के जाने वाले हैं। प्रोग्रामन नौकरी छोड़कर जाने वाले हैं और अभी उनका विकल्प भी नहीं मिला है। जब उधर से कोई आवाज़ नहीं आई तो कृतिका बोली, अरे कपिल तुम तो सोने लगे। अरे आज तो हमारी पहली रात है, तुम ऐसे कैसे सो रहे हो? ऐसा वह कर उसने उसे गुदगुदी करते हुए कहा, अरे डब्बू जी अभी से हार गए? वो भी बिना लड़े और ऐसा कर खिलखिलाकर हंसने लगी। कृतिका की बकवास से पहले ही कपिल का भेज घुमा हुआ था। अब इस हरकत ने उसे और चिढ़ा दिया। उसके अंदर का पुरुष और दफ्तर का बॉस जाग उठा। उसने सोचा अगर यह अपने को बिल्ली समझ रही है तो इसे समझाना पड़ेगा कि शेर कौन है। कपिल बिस्तर से उठा और कमरे में रखे सोफे पे जाकर बैठ गया और कृतिका से बोला, जरा उठ के इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। कपिल की आवाज़ भी गंभीरता को समझ वो कुछ सहमी सी उसके पास आकर जमीन पर बैठ गई और उसे मनाने के लिए अपना सर उसके गोद में रख दिया और बड़े प्यार से बोली, क्या तुम नाराज़ हो गए? कपिल बोला, कृतिका तुम और हम पढ़े लिखे युवा हैं और अपनी ज़िंदगी का पहला अध्याय आज से शुरू करने जा रहे हैं। अगर तुम बातें हम एक दूसरे की समझ ले तो आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें और हमें एक दूसरे से शिकायत नहीं होगी। कपिल बोला, आज हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम आने वाली ज़िंदगी एक प्रेमी प्रेमिका की तरह करें जिसमें सिर्फ वादे हो, शायरी हो, हंसना हो, पर किसी को किसी से कोई उम्मीद ना हो। तुम हमसे आटे दाल घर गृहस्थी की उलझनों की बातें करके हमारा सर नहीं खाओगी। जो भी मिले उसमें खुश रहे, ना कोई शिकवा हो ना शिकायत। दूसरा रास्ता यह है कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा आदर्श प्रारंभिक भारतीय पति पत्नी की तरह इज्जत दे, भले ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार ना कर सके। और तीसरा रास्ता कि हम 2 दोस्तों की तरह रहे, जिनकी अपनी आज़ादी हो, अपना स्पैन हो, वो कभी किसी के मामले में दखलबाजी ना करे।
दखलदाजी ना करे। अगर मन मिले तो बोले, ना मिले तो अपने काम से काम। कपिल की बातें सुन कृतिका का दिल बैठ गया और वह रूधे गले से बोली, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें यह तीनों रास्ते भी आते हो? कपिल उसकी बात समझ गया और बोला, ऐसा एक रास्ता है, पर उसमें तुम्हें अलग जगह अलग व्यवहार करना होगा। कृतिका बोली, क्या वो? कपिल बोला, इस कमरे के अंदर तुम और हम प्रेमी और प्रेमिका के रूप में होंगे और इस कमरे की बात हम और तुम बाहर नहीं करेंगे। तुम हमें यहाँ कुछ भी कर सुन सकती हो। कमरे के बाहर घर में, समाज में एक भारतीय पति पत्नी की तरह होंगे, जहाँ हम एक दूसरे को पूरी इज्जत देंगे। चाहे कोई भी गलत हो सही, हम एक दूसरे की बात नहीं काटेंगे। जो भी कहना सुनना हो इस कमरे में होगा। घर का बाहर हम तुम आपस में दोस्तों की तरह व्यवहार करेंगे। तुम सारे मित्र और रिश्तेदारों को हम पूरी इज्जत देंगे और ऐसी इज्जत की अपेक्षा तुमसे भी करेंगे। बाहर तुम और हम दोनों आज़ाद है, एक दूसरे की बात रखने के लिए, ना मानने के लिए। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों एक बराबरी का हक होगा। बोलो, तुम्हें ये बातें मंजूर है? कपिल की बातें सुनकर कृतिका का मन खुशी में झूम उठा। बोली, तो अब क्या इरादा है कपिल? बोल। अब यहाँ तो हम प्रेमी बनकर आए थे, पर तुम तो दूसरे ही रूप में हो। कृतिका उसकी बात का मतलब समझ बोली, तो तुम चाहते हो मैं प्रारंभिक दुल्हन बन घूंघट निकाल बैठूं? चलो ये भी कर लेते हैं। और ऐसा कह वह अपने बदले हुए कपड़े उठाने लगी। कपिल बोला, अब इतना वक्त पहले ही खराब हो चुका है और ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो यह चुनरी ओढ़ के बैठो, अब इसमें ही काम चला लेंगे। और तुम क्या करोगे? कृतिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या पूरे कपड़े बदल लो? कपिल हंसता हुआ बोला, अब किस पे इतना सर्व है, चलो अपने चेहरे से ही काम चला लेते हैं। और ऐसा कह उसने मेज पर रखा सेहरा उठा अपने सर पर रख लिया और बिस्तर पर सिमटी सी बैठी कृतिका की तरफ बढ़ गया। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको ये लव स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कहानी डालें आप तक पहुंच पाएँ। फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।